भक्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम सुनाने जा रहे हैं निर्जला व्रत कथा। आप सभी इस कथा को अंत तक सुनिएगा, तभी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है उस दिव्य तिथि की जब मनुष्य जल भी त्याग देता है और आत्मा अमृत से भर जाती है। जब उपवास सिर्फ भोजन का नहीं बल्कि पापों से मुक्ति का होता है। यह है निर्जला एकादशी की कथा। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवताओं की सभा चल रही थी। सभी देवता चिंतित थे। पृथ्वी पर पाप बढ़ रहे थे और धर्म लुप्त हो रहा था। तब देवता इंद्र ने भगवान से पूछा, भगवान, क्या कोई उपाय है जिससे मनुष्य फिर से धर्म पथ पर लौटे? तभी भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। भगवान विष्णु गंभीर और करुणामय स्वर में कहते हैं, धर्म की रक्षा के लिए मैंने एक शक्ति को जन्म दिया है। उसका नाम है एकादशी माता। हर पक्ष की 11वीं तिथि को वह प्रकट होती है और जो निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं, जैसे सूरज की गर्मी में बर्फ। दूसरी तरफ यमलोक में यमराज की सभा होती है। यमराज ने अपने यमदूतों को आदेश दिया, सुनो दूतों, जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसे यमलोक में ना लाना। वह हमारे नहीं, भगवान विष्णु के अधीन होता है। उसकी आत्मा सीधी बैकुंठ जाती है। यमदूत चकित होकर पूछता है, महाराज, क्या सिर्फ एक दिन बिना पानी के रहने से इतना पुण्य मिलता है? तब यमराज उत्तर देते हैं और कहते हैं, हाँ, यह एक व्रत नहीं, यह आत्मा की परीक्षा है और जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होता है वह अमर फल पाता है। यमराज कहते हैं, एक बार की बात है, धरती पर एक गांव था। वहाँ एक वृद्ध महिला रहती थी, सुशीला। उसका जीवन कठिन था पर उसकी भक्ति अडिग थी। सुशीला कहती है, इस बार मैं भी निर्जला एकादशी का व्रत रखूंगी, चाहे शरीर साथ दे या ना दे। गर्मी तेज थी, धूप लगी थी, पर सुशीला ने जल नहीं पिया। वह पूरी रात नारायण नारायण जपती रही। तब फिर सुबह मंदिर में आकाश से फूलों की वर्षा होती है। संत हर्षित होकर कहते हैं, आज एक आत्मा ने स्वयं को जीत लिया है। एक बूढ़ी स्त्री ने पापों की जंजीर तोड़ दी है। तब भगवान विष्णु मंद मुस्कुराहट के साथ प्रकट होते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, सुशीला, तुमने निर्जला एकादशी का व्रत किया। अब मृत्यु तुम्हारे लिए अंत नहीं, आरंभ है वैकुंठ यात्रा का। जो यह व्रत करता है वह मेरे प्रिय भक्तों में स्थान पाता है। इसलिए आज भी जब निर्जला एकादशी आती है, लाखों लोग जल तक त्याग कर धर्म, संयम और भक्ति की परीक्षा देते हैं। यह दिन हमें सिखाता है कि शरीर को जीतकर आत्मा पवित्र होती है और परमात्मा से एक हो जाती है। जय विष्णु भगवान। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखिए नारायण नारायण अगर आप भी एकादशी माता को नमन करते हैं। धन्यवाद।